बिहार के खगड़िया के एक छोटे गांव में सुमित नाम का आदमी एक मछली करी का ठेला लगाया करता था। रोज बाजार के किनारे एक छोटा सा ठेला सजता था। सुमित आज भी वो ठेला लगाकर खड़ा हुआ था और फिश पका रहा था। अपने अदरक, लहसुन, खड़े मसाले, टमाटर डालकर उसके फिश करी की खुशबू सब तरफ फैल जाती थी। सुमित के ठेले पर ग्राहक कतार लगाकर खड़े हुए थे। तभी रमन नाम का आदमी बोलता है, अरे सुमित भैया, आज जल्दी आ गया है। आप लोग मेरा इंतजार करते हो, इसलिए आज मैं जल्दी आ गया। तभी उनमें से एक ग्राहक रवि बोलता है, अरे सुमित भैया, और कितना तरसाओगे? इसकी खुशबू तो सही में भूख दुगनी कर देती है। तुम चुप करो भाई, पहले मैं आया हूँ, इसलिए तुमसे पहले फिश करी चावल मुझे मिलेगा। आप दोनों शांत रहिए और मुझे फिश करी को बनाने दीजिए, और अभी थोड़ा समय लगेगा। अगर फिश अच्छे से पकाया नहीं तो आप ही लोग शिकायत करोगे और ठेले पर आना बंद कर दोगे। सुमित की बातें सुनकर सब ग्राहक शांत हो जाते हैं, जिसके बाद सुमित अब लोगों को फिश करी और चावल परोस देता है। सुमित की फिश करी का ठेला गांव में बहुत मशहूर था और सुमित की फिश करी इतने फेमस थी कि दूसरे गांव से भी लोग उसकी फिश करी खाने आते थे। अरे काका, ये सुमित फिश करी वाला अपना थैला कहाँ लगता है? अगर गांव में किसी भी जगह से कोई आकर पूछ ले कि सुमित फिश करी वाले का ठेला कहाँ है, तो कोई भी बता दे। सुमित की फिश करी शाम होते ही सब बिक जाती। फिर सुमित अपने घर की ओर चल देता है। तभी उसकी पत्नी मोनिका कहती है, सुनिए जी, आप आ गए। आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। फिर दोनों बैठकर खाना खाते खाते बातें करने लगते हैं। और बताइए, आज का दिन कैसा गया? क्या बोलूं मोनिका, आज तो बहुत भीड़ लगी। ठेले में इतनी भीड़ लगती है, मैं संभाल नहीं पाता अकेले। चलो ठीक है जी, माता रानी की कृपा है हम पर कि इतनी अच्छी कमाई हो रही है। और आप किसी को अपने ठेले पर काम पर रख लीजिए ना, आपको भी इसे आसानी होगी। तुम सही कहते हो भाग्यवान, अब किसी को अपने ठेले पर रखना पड़ेगा। मैं अकेले ही सारा काम करता हूँ। उसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सुमित बाजार में अच्छे और मीठे पानी की मछली खरीदने जाता है। अरे बेटा, आज कितना मछली दूं? आज 5 किलो मछली कर दो दादा। अरे हमें भी तो कभी अपना फिश करी ही खिलाओ। सुना है गांव में बहुत फेमस है तुम्हारी फिश करी। बिल्कुल दादा, आप हमारे दुकान पर आना कभी। उसके बाद सुमित मछली लेकर घर आ जाता है और घर में अदरक, लहसुन का टमाटर, इमली पानी और बहुत अच्छे अच्छे मसाले के साथ अपनी फिश करी पकता है। उसके बाद सुमित अपने टेस्टी पकाए हुए फिश करी को लेकर बाजार चल देता है और बाजार में चिल्लाने लगता है, आओ आओ, फिश करी खाने आओ। मसाले का जादू, मछली का प्यार, सुमित की फिश करी खाने में शानदार। तभी रोज की तरह लोगों सुमित के ठेले पर फिश करी और चावल खाने आते हैं। आज उसकी फिश करी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। मोनिका ठीक कह रही थी, मेरे ठेले पर कुछ ज्यादा भीड़ आ रही है। अब किसी को कम पर रखना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमित सुबह सुबह अपना ठेला लगाकर फिश करी बनाने की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पर एक आदित्य नाम का लड़का आता है, जिसकी उम्र 20 से 25 के करीब होगी। भैया, क्या मुझे आप एक प्लेट फिश करी और चावल खिला सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। आप मुझे आज खिला दीजिए, मैं कुछ समय में आपका पैसा लौटा दूंगा। अपना सुमित तो बहुत सीधा साधा और भोला भला आदमी था। कोई ना, ये खा लो। माता रानी कृपा से मेरा सब चीज सही चल रहा है। तभी सुमित उसको एक प्लेट फिश करी और चावल भी देता है। वह लड़का खाते खाते रोने लगता है। तभी सुमित उससे पूछता है, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? और घर कहाँ है तुम्हारा? अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो किस्मत का मारा। बचपन से ही मेरे माता पिता कोई नहीं है, अनाथ हूँ, इधर उधर भटकता रहता हूँ। जो भी कुछ खाने के लिए दे दे मैं खा लेता हूँ। सुमित को उस लड़के पर दया आ जाती है। अरे अरे, कोई ना, तू मेरे साथ रह सकता है। क्या सच में? आप सच कह रहे हैं? आप तो देवता आदमी हो।
लेकिन फ्री में नहीं, तुम्हें मेरे ठेले पर मेरे साथ काम करना पड़ेगा। मंजूर हो तो बताओ। हाँ, मुझे मंजूर है। मैं वो सब काम कर दूंगा जो आप कहोगे। सुमित उसको लेकर अपने घर आ जाता है और सुमित घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अगले ही दिन से सुमित आदित्य को खाना बनाना सीखता है। फिर उसको लेकर अपने साथ ठेले पर आता है। आदित्य के आ जाने से सुमित को भी थोड़ी आसानी हो जाती है। सुमित इधर फिश करी चावल बना था और उधर आदित्य सबको प्लेट में लेकर परोसता करता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन आदित्य सोचने लगता है, अब तो मैं खुद ही फिश करी बनाना सीख गया हूँ और इस धंधे में काफी अच्छी कमाई भी हो रही है। क्यों ना मैं खुद का ही एक फिश करी का ठेला लगाकर बेचूं। वैसे भी अब तो मैं सीख भी गया हूँ कि फिश करी कैसे बनाते हैं। उसके बाद आदित्य के मन में लालच आ जाता है और वह अगले दिन से अपना खुद का ठेला खोल लेता है। फिश करी खाने आओ भाई, फिश करी खाने आओ, ताजे ताजे और मीठे मीठे। तभी सुमित के ठेले पर आया एक आदमी कहता है, कुछ भी बोलो सुमित, तुम्हारा दिल तो बड़ा है। तुमने उस लड़के का ठेला अपने बगल में ही खुलने दिया, लेकिन वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसी बात नहीं है, मेरा काम बहुत अच्छा चलता है और कहीं ग्राहकों को फिश खाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ लालची फिश वाला आदित्य फिश करी बनाते हुए अपने ठेले पर आने वाले ग्राहकों से कह रहा था, भाई साहब, आपको क्या बताऊं, उस सुमित भैया को फिश करी और चावल बनाना तो मैंने ही सिखाया था। पर तुम तो इस गांव में अभी अभी आए हो। अरे मेरे गांव में पहले से ही फिश करी और चावल का ठेला लगता था और उन्हें ऐसी टेस्टी फिश करी बनाना मैंने ही सिखाया। आप खाकर देख लीजिए मेरे हाथ की फिश करी, अगर स्वाद ना आए तो बताना। आदित्य ने फिश करी चावल ग्राहकों को परोस दिया। आदित्य सुमित के बताए अनुसार फिश करी बनाया था, इसीलिए उसका स्वाद भी सुमित के फिश जैसा ही था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आदित्य भाई, तो स्वाद तो तुम सुमित भाई जैसा ही बेच रहे हो। अब से तो मैं तुम्हारे पास ही फिश करी खाने आऊंगा। आदित्य ने धीरे धीरे सुमित की बुराइयां करके सारे ग्राहक हथिया लिए। सुमित को इस बात का पता चल गया। फिर सुमित आदित्य के ठेले पर आकर कहता है, ये सब क्या है आदित्य? मैंने तुम्हें सहारा दिया और फिश करी बनाना सिखाया और तुम मेरे ही ग्राहकों से मेरी ही बुराई कर रहे हो। भैया, जब तक प्रतियोगिता नहीं होगी तो काम कैसे जमेगा। सुमित और कुछ नहीं कहता है और अपने ठेले पर चला जाता। अगले दिन वो आदित्य सुमित से 50 रुपए सस्ता फिश बेचने लगता है। आदित्य ने सोचा अगर वो सस्ता फिश करी चावल बेचेगा तो सुमित का धंधा बंद हो जाएगा और अब उसका ही ठेला चलेगा। आओ भाई आओ, फिश करी 70 का प्लेट मात्र 50 रुपए में। आओ भाई आओ। उसी दिन भी उसकी ठेले पर काफी लोग खाने आए, लेकिन सस्ता बेचने की वजह से उसकी कमाई थोड़ा कम हो रहा था। अगले दिन उसके बाद अपने कमाए हुए पैसे को देखकर आदित्य के मन में लालच बढ़ने लगता है। आदित्य किराने की दुकान पर। और आदित्य भाई, आपका सामान रेडी है। अरे विपिन दादा, इस बार दुकान में जो सबसे सस्ते मसाले, सबसे सस्ते तेल हैं वही दे दो। इस बार कमाई थोड़ी कम हो रही है और अब तो पैसे भी बचाना है। दुकानदार से वह अब सस्ते और खराब सामान खरीदने लगा। मछली भी बासी वाला लाने लगा और उसी का फिश करी बनाकर ठेला लगाता है। तभी लालची आदित्य के ठेले लोग फिश करी खाने आते हैं। खुशी खुशी सबको फिश करी परोस देता है। तू छी, आज ये क्या बवासीर खिला रहा है भाई? तेरी मछली में इतनी गंदी बास आ रही है और तेरे मसाले इतने खराब लग रहे हैं ना। अरे सही कहा भाई, लगता है इसके मन में लालच आ गया है, इसलिए अब खराब माल बेचने लगा ये। अब तुझे हम गांव में रहने नहीं देंगे। मारो भाई, इसको मारो। तभी सब लोग गुस्से में उसे पीटने लगते हैं। उसके बाद आदित्य रोते हुए सुमित के पास जाता है और सारी बात उसको बताते हुए कहता है, सुमित भैया, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मेरे अकल पर पर्दा डाल दिया था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। सुमित कुछ देर चुप रहा, फिर उसके बाद बोलता है। सुमित रहा भोला भाला, उसको उस पर फिर दया आ जाता है। गलती कर देने वाले को माफ कर देना चाहिए, लेकिन याद रखना, काम कभी लालच से नहीं
मेहनत और ईमानदारी से चलती है। अगर मेरे साथ रहना है तो दिल से काम करना पड़ेगा, लालच से नहीं। मैंने सबक सीख लिया है, अब मैं सिर्फ मेहनत करूंगा और मेहनत का ही फल खाऊंगा। आदित्य गांव वालों को बुलाकर अपनी गलती के लिए उन सब लोगों से माफी मांगता है। अब आदित्य पूरे ईमानदारी से सुमित के ठेले पर ही फिश करी और चावल बनाकर काम करने लगता है। तुम दोनों साथ में काम किया करो, अच्छे लगते हो साथ में, और दोनों का स्वाद भी एक ही जगह मिल जाता है। फिर सब हंसने लगते हैं और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमारे अगले वीडियो में सुमित, रमन, रवि, विपिन, मोनिका ने कमेंट किया था, इसीलिए उनका नाम इस वीडियो में इस्तेमाल किए। अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम अगले वीडियो में इस्तेमाल हो तो प्लीज अपना नाम कमेंट कर दीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट के बगल में हाइप का एक ऑप्शन है, उसमें हाइप जरूर दे दीजिए।